तो देखिए आपका यहाँ पे जो है होम साइंस का जो है 6 नंबर का चैप्टर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये आपका होम साइंस का जो है छठा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम बारीकी से समझेंगे और एक एक बात को, एक एक पॉइंट को जो है इस चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग जो है वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस चैप्टर का जो हम 2 पार्ट लाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 पे बात करेंगे जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम है यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ठीक है, चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा जो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा बाल्य अवस्था होता है, जो शुरुआती जो है एक तरह से हम कह सकते हैं शुरुआती दिन जो होता है बालक का वो, और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो बात होगा, और बालक की जो है देखभाल जो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने के बाद यहाँ पे जो है हम सबसे पहला लिए हैं, सबसे पहला क्या भाई मेरे, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था किसको कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था किसको कहेंगे, कह रहा है बच्चे के विकास के वह महत्वपूर्ण अवधि। ठीक है, बच्चे के विकास के वो महत्वपूर्ण अवधि जो जन्म से लेकर, कहां से, जन्म से लेकर, ठीक है, लगभग 8 वर्ष के उम्र तक होती है। ठीक है, बात को समझिएगा, क्या लिखे हम यहाँ पे, बच्चे के विकास के वह महत्वपूर्ण अवधि जो जन्म से लेकर लगभग 8 वर्ष की उम्र तक होती है। ठीक है, इस अवधि में बच्चे के मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है। तो भाई मेरे प्रारंभिक बाल्यावस्था किसको कहेंगे उसको आप लोग समझिएगा। बच्चा जब जन्म लेता है यानी कि 0 से लेकर के 8 वर्ष तक का जो अवधि होता है, 8 वर्ष तक का जो उम्र होता है, वही जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे जो प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है, या फिर कहेगा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था किसे कहते हैं, ऐसे पूछेगा। तो आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे जो बच्चे के, ठीक है, विकास के वह महत्वपूर्ण अवधि, बच्चा के विकास की वह महत्वपूर्ण अवधि जो जन्म से लेकर के, कब से, जन्म से लेकर के लगभग कितने 8 वर्ष तक की उम्र जो होती है वह जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। अब इसमें होता क्या हुआ देखिए, कह रहा है इस अवधि में बच्चे के मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है। बात समझ रहा है ना, यानी कि ये जो अवधि होता है 0 से लेकर के 8 वर्ष तक की जो अवधि होता है उसमें बच्चा का जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है इसका, वो जो है बहुत तेज गति से विकसित होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब बहुत सारा बातें जो है बच्चा जो है इस समय सीखता है। ठीक है, चले तो आगे देखते हैं, आगे हम क्या ले हैं। इस अवधि में बच्चों के कौशल का विकास होता है। अभी हम बताए हैं इस अवधि में जो है बच्चे के कौशल का जो है विकास होता है। जैसे चलना, बच्चा जो है इस अवधि में चलना सीखता है, बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, लिखना सीखता है और चित्र बनाना सीखता है। मतलब बहुत सारी बातें जो है बच्चा जो है सीखता है, इत्यादि इत्यादि बातें जो है बच्चा जो यहाँ पे सीखता है 0 से लेकर के 8 वर्ष के उम्र में। सभी बातों को जो है हम आपको बहुत बढ़िया तरीका से यहाँ पे समझाने वाले हैं। आप लोग जो है पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपके पास समय कम है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा करके और तब देख लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए तब जाके जो है कुछ समझ में आएगा आपको। देखिए आगे है आपका ECCE। ठीक है, यानी कि इसको हम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ऐसे पूछता है आपके एग्जाम में पूछेगा जे ECCE क्या है। ठीक है, ECCE क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए ECC का अर्थ है प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। क्या है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा जो जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। ठीक है, समग्र विकास पे क्या है भाई मेरे, केंद्रित है। तो ECC का अर्थ इतना ही होता है जो प्रारंभिक बचपन में जो देखभाल होता है,
ठीक है, उसका जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु का जो शिक्षा व्यवस्था होता है या उसका जो देखभाल करने का तौर तरीका होता है, ये सब जो है ECCE के अंतर्गत आती है। चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। सभी का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिएगा, तब जाके जो है नोट करिए, उसको बढ़िया से जो है याद करिए, तब जाके जो है मजा आएगा ना। चलिए, अगला टॉपिक क्या है आपका, शैशवावस्था व डॉडलर होता है। क्या होता है, सॉरी, टॉडलर अवस्था। क्या, शैशवावस्था व टॉडलर अवस्था। क्या बोलेंगे हम, टॉडलर, ऐसे टॉडलर, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, टॉडलर अवस्था। तो शैशवावस्था किसको कहेंगे भाई मेरे, शैशवावस्था करा, शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है, ठीक है, जन्म से लेकर के, कहां से, जन्म से लेकर के, जन्म से लेके 2 वर्ष का जो अवस्था होता है, 2 साल का जो अवस्था होता है, वही कहलाता है शैशवा अवस्था, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है अपनी प्रत्येक जरूरत के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। अब देखिए, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, वो अपने प्रत्येक जरूरत के लिए, उसको जरूरत जो जैसे दूध की आवश्यकता है, उसको पानी पीने की आवश्यकता है, तो सभी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, अपने से कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा होता है 0 से 2 वर्ष तक के लिए। बात समझ में आ रहा है, तो यही कहलाता है शैशवा अवस्था। अब आगे है आपका टॉडलर अवस्था। टॉडलर, देखिए, टॉडलर 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है। टॉडलर किसको कहेंगे, टॉडलर कहेंगे जो 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है भाई मेरे, 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, वही कहलाता है टॉडलर। क्या कहलाता है, टॉडलर, जिसमें बच्चों के अंदर फुदक कर चलने की प्रवृत्ति होती है। अब ये टॉडलर में बच्चा जो है फुदक फुदक के चलता है, क्या करता है, फुदक फुदक के चलता है, इसमें इसकी प्रवृत्ति जो है विकसित होती है। चलिए, तो आप इसको समझ गए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। और आगे का है भाई मेरे, आगे आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता को हम देखेंगे और जानेंगे। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता है आपका, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। चलिए, देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु तक की अवस्था है, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की अवस्था की जो आयु होती है, वही जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। पीछे हम बताए थे, जिसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसको जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में, 2 भाग में बांट सकते हैं। देखेंगे, पहला जन्म से लेकर के 3 वर्ष, पहला जो है हम बांटेंगे जो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक में बांटेंगे, और उसके बाद बांट देंगे 3 से 8, कितना, 3 से 8 तक में बांट सकते हैं। आगे देखिए, यह विभाजन इन दोनों अवस्थाओं में छोटे बच्चों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन पर आधारित होता है। बात समझ में आ रहा ना, यानी कि ये विभाजन जो है दोनों अवस्था में, यानी कि 0 से लेकर के 3 वर्ष में जो है थोड़ा अलग विकास होता है, उसके बाद 3 से 8 वर्ष में जो है बच्चा जो है उसमें दौड़ना सीखने लगता है, कुछ कुछ बोलना सीखने लगता है, बात समझ में आ रहा ना, चलना सीखने लगता है, छोटा छोटा जो वर्ड होता है वो बोलना सीखने लगता है। तो ऐसा अब देखा जाता है। 0 से 3 वर्ष का अवस्था जो है थोड़ा अलग होता है, इसमें बच्चा जो है आमतौर पे जो ऐसे ऐसे करके हाथ पैर मार के जो चलना सीखता है, तो ऐसे सीखता है, ठीक है। चले आगे देखा जाए, आगे हम देखते हैं, आगे क्या आपका विद्यालय पूर्व बच्चा। विद्यालय पूर्व बच्चा, ये क्या हो गया है, चलिए ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लगता है इसका साइज नहीं भरा। देखते हैं, वह बच्चा जो 3 से 6 वर्ष की आयु तक का होता है, अभी तक स्कूल नहीं गया होता है, ठीक है। यानी कोई ऐसा बच्चा जो 3 से 6 वर्ष तक का आयु का होता है, कितना, 3 से, आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, ठीक है, जो आज तक स्कूल कभी नहीं गया है, ठीक है, जो आज तक कभी स्कूल नहीं गया है, वो बच्चा क्या कहलाएगा, विद्यालय पूर्व बच्चा कहलाएगा। आगे देखिए, आगे है, इसमें इसके अंदर जो वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होगी भाई मेरे, वैकल्पिक देखभाल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैकल्पिक देखभाल, इसमें देखिए क्या होता है, वैकल्पिक देखभाल किसको कहेंगे, मां की अनुपस्थिति में बच्चों को दी हुई
दी गई देखभाल को वैकल्पिक देखभाल कहा जाता है। अच्छा, वैकल्पिक देखभाल किसको कहेंगे? आप लोग गौर से समझिएगा। वैकल्पिक देखभाल, तो भाई मेरे वैकल्पिक देखभाल उसको कहेंगे जैसे मान लीजिए जो मम्मी घर पे नहीं है, ठीक है, यानी कि माँ जो है, बच्चा का माँ घर पे नहीं है, और माँ के बदले में जो देखभाल जो आदमी देखभाल करता है वो वैकल्पिक देखभाल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए माँ नहीं है तो बच्चा की जो दादी है वो देखभाल करेगी, नानी देखभाल करेगी, चाची देखभाल करेगी, और आमतौर पे जो है ज्यादातर बड़ी बहन होती है जो बच्चा का देखभाल करती है। चलिए, उसके बाद भाई हो जाता है, ठीक है, भाई है बड़ा तो वो देखभाल कर लेगा। आया आया जो एक तरह से हम जो है घर में एक तरह से नौकर की तरह जो बच्चा खिलाने वाला रखते हैं उसको आया कहा जाता है, तो आया हो गया। उसके बाद एक और सुविधा है शिशु केंद्र। क्या? शिशु केंद्र, या फिर कोई अन्य रिश्तेदार है तो उसके ऊपर हम बच्चा को छोड़ करके चल जाते हैं। तो वैकल्पिक देखभाल किसको कहेंगे उसको आप लोग फिर से समझिएगा। माँ की अनुपस्थिति में बच्चों को दी गई देखभाल, ठीक है, बच्चों को दी गई देखभाल वैकल्पिक देखभाल कहलाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल में, माँ नहीं रहेगी तो दादी की देखभाल कर सकती है, नानी कर सकती है, चाची कर सकती है, बड़ी बहन कर सकती है, भाई कर सकता है, आया कर सकता है। और ये शिशु केंद्र जो है एक प्रकार केंद्र होता है जहां पे बच्चों को जो है भाई मेरे बच्चों को जो है रखा जाता है। वहां पे शिशु केंद्र का बहुत सारा विशेषता है जो हम आपको बताएंगे अभी। चलिए देखिए, एक मिनट आप लोग रुकिएगा। चलिए देखिए आगे क्या है। आगे है भाई मेरे, आगे है छोटे भाई या बहन को देखभाल करने में बड़ी बहन को होने वाली हानियां, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो मान लीजिए किसी का छोटा भाई है, या छोटी बहन है, ठीक है, और बड़ी बहन जो उसका देखभाल करे है, तो ऐसे में बहुत सारा हानि हो सकता है, बहुत सारा हानि हो सकता है। जैसे देखिए उसे अपनी पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। बड़ी बहन है तो स्कूल जाती ही होगी, और अगर वो छोटी बहन को खिलाने लगेगी, उसको गोदी में घुमाने लगेगी पकड़ के, चाहे छोटा भाई को गोदी में घुमाने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में उसका पढ़ाई जो है नहीं हो पाएगा, स्कूल उसको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे पढ़ाई में जो है क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, पहला हानि। दूसरा का हानि, वह छोटी है। अब देखिए बहन ऐसी बात नहीं है जो कोई बच्चा गोदी में खिला रहे उसकी बहन, तो उसकी बहन जो है खिलाने जो खिलाने वाली बहन होगी वो 25 साल की होगी या 20 साल की होगी, ऐसा बात हो ना, वो भी तो बच्ची होगी, 5 साल की होगी, सॉरी 5 साल नहीं बोल सकते हैं, 8 साल होगी या फिर 10 साल की होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वह छोटी है, बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पाएगी, बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा भाई है और छोटी बहन को खिला रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, या छोटा भाई को देखभाल कर रहा है, थोड़ा सा किया है मारेगा, दूध तबरा को उधर उठला के फेंक देगा, ठीक है, ऐसा जो है बर्दाश्त नहीं करना है। तो आमतौर पे जो ऐसा होता है, जो वह छोटी है बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पाएगी, अब बड़ा भाई है तो और देखभाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए चले, वह खेल में लग सकती है। अब मान लीजिए जो बच्चा है वो भी बच्चा है, और जो जिसको खिलाना है, ठीक है, वो तो बच्चा है ही, और जो खिला रहा है वो भी क्या है, बच्चा है, जो उसका देखभाल कर रहा है वो भी बच्चा है। तो कहने का मतलब ये, जो बच्चा को देखभाल करते करते खेलने चले गए, उसको अकेला छोड़ दी, ठीक है, अतः उसके पास बच्चा छोड़ना जो है सुरक्षित नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो तीसरे का नुकसान हम बताए, पहला नुकसान क्या बताए, जो बड़ी बहन को जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ सकता है, छोटी है, बड़ी बहन भी छोटी है तो बच्ची की उचित देखभाल नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद वह खेल में जो है लग सकती है, अतः उसके पास बच्चा छोड़ना सुरक्षित नहीं है ना। चलिए अगला है आपका, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, मान लीजिए जो बच्चा को वो देखभाल कर रहे हैं, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे अचानक से वो बीमार पड़ जाती है, ठीक है, जो बच्चा को देखभाल करे वो अचानक से बीमार पड़ जाता है, बीमार हो जाए, या उसे चोट लग गया, ठीक है, तो वो उससे संभाल नहीं पाएगी, ऐसी स्थिति में उससे नहीं संभलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये पॉइंट को लिख सकते हैं, जो छोटे भाई या बहन को देखभाल करने में बड़ी बहन को क्या सब हानि हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे हम देखेंगे
देखिए आगे क्या है आपका अगला पॉइंट है, ओ सॉरी इधर ये पर है ना, ये देखेंगे हम। चलिए आगे आपका शिशु केंद्र क्या है, शिशु केंद्र। तो शिशु केंद्र किसको कहेंगे, देखते हैं। अभी हम शिशु केंद्र उदाहरण में लिए थे, तो शिशु केंद्र देख लेते हैं जरा, आइएगा। देखिए करा शिशु केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था है। शिशु केंद्र क्या है भाई मेरे, एक संस्थागत व्यवस्था है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल करने के लिए बनाया गया। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि शिशु केंद्र एक ऐसी संस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और, ठीक है, शिशुओं और छोटे बच्चों को घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल करने के लिए बनाया गया। बात को आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए जो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसका मम्मी जो है, ठीक है, मम्मी या घर पे कोई सदस्य नहीं है, घर पे कोई सदस्य नहीं है जो इस बच्चा का जो है देखभाल करेगा, इस बच्चा का देखभाल करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चा को कहाँ रख देंगे, शिशु केंद्र में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, शिशु केंद्र में रख देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चा को शिशु केंद्र में रख सकते हैं। तो वहां पे शिशु केंद्र जो है बच्चा का देखभाल करेगा जब तक हम बिजी रहेंगे तब तक, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे है, देखिएगा आगे आप लोग, आगे है शिशु केंद्र हमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है। शिशु केंद्र जो है हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें आपका है भोजन की सुविधा, ठीक है, भोजन की सुविधा। जो भी बच्चा है भोजन करने वाला होगा तो उसको भोजन करवाएगा, ठीक है। आराम की सुविधा, ठीक है, आराम की सुविधा कर देता है वहां पे। मनोरंजन की सुविधा प्रदान करवाता है। प्राथमिक चिकित्सा भी रहता है वहां पे, और औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। जो छोटी मोटी शिक्षा होती है, जो छोटे बच्चों के लिए आवश्यकता होती है, वो बच्चा को जो है आराम से ये सारी सुविधाएं मिलता है। भोजन की सुविधा, आराम की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, ठीक है। ये सारी सुविधा जो है शिशु केंद्र हमें प्रदान करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है आपका अगला जो स्टेप है, चलिए इधर है, देखिए आगे क्या है, आगे है आपका कुछ शिशु केंद्र की जानकारी, ठीक है, कुछ शिशु केंद्र की जानकारी, ये आपका अगला टॉपिक है। देखते हैं दिवस देखभाल केंद्र। क्या दिवस देखभाल केंद्र, तो दिवस देखभाल केंद्र किसको कहेंगे, आइए समझते हैं। देखिए दिवस देखभाल केंद्र दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, जो दिन में देखभाल करने वाला, दिन में बच्चा को देखभाल करने वाला जो केंद्र होता है उसी को कहा जाता है दिवस देखभाल केंद्र, ठीक है। बच्चों की स्कूल पूर्व वर्षों में देखभाल करते हैं। कहाँ, बच्चों के स्कूल पूर्व वर्षों में जो है ये देखभाल करते हैं। इन केंद्रों में शिशुओं एवं स्कूल पूर्व बच्चों की देखभाल प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में की जाती है। बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए जो प्रमुख देखभालकर्ता नहीं रहेंगे, यानी कि जो देखभाल करने वाला नहीं रहेगा, बच्चा को देखभाल करने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो है हम दिवस देखभाल केंद्र में बच्चा को रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, दिवस देखभाल केंद्र में बच्चा को रख सकते हैं और बचवा जो है वहां पे ठीक ठाक रहेगा। स्कूल पूर्व वाले बच्चों को यानी कि 0 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों को जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा का जो है मम्मी पापा या कोई भी रिश्तेदार उसको देखभाल करने के लिए नहीं है, तो हम जो है दिन में, केवल दिन में, रात में नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आप लोग देखिएगा, जो दिवस देखभाल केंद्र, ठीक है, दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्रमुख देखभाल करता है, जैसे बच्चा के मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, चाचा चाची ये सब नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम बचवा को क्या करते हैं, दिवस देखभाल केंद्र में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए और आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है, अगला टॉपिक है भाई मेरे आपका आंगनबाड़ी। क्या है, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी देखते हैं, ये कोई भारी बात नहीं है, आमतौर पर आप लोग आंगनबाड़ी को देखते होंगे और कभी गए भी होंगे बचपन में, या अभी आपका भाई बहन जो होता है छोटा छोटा, जो भतीजा भतीजी होगा, ये सब जाता होगा, ठीक है। देखते हैं
देखिए यह एक आंगन आश्रय है। क्या है? यह एक आंगन आश्रय है। ये ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में होती है। आमतौर पे जो आंगनबाड़ी है ग्रामीण क्षेत्र में भी रहती है और शहरी क्षेत्र में भी रहती है आंगनबाड़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक देखभाल केंद्र है और आंगनबाड़ी को हम एक देखभाल केंद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे छोटा छोटा बच्चा रहता है ना। देखिए आगे क्या है, आगे है यह ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आंगनबाड़ी किसके अंतर्गत आता है भाई मेरे? तो ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी आता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। देखिए आगे जो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो देखते हैं इसमें क्या सब है। छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ लगाव विकसित करने लगता है। इसमें क्या होता है, बात को समझिएगा आप लोग, बहुत गौर से समझिएगा। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, यानी कि 0 से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, बोले तो 3 से 8 हम ले सकते हैं। कितना? 3 से 8। कितना? 3 से 8 ले सकते हैं। 0 से 8 तो होगा ही, लेकिन 3 से 8 लेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए इसमें क्या होता है, बात को फिर से समझिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो छोटा बच्चा जो है अपने परिवार के साथ, ठीक है, लगाव विकसित करने लगता है। और जो छोटा बच्चा होता है अपने परिवार के साथ जो है लगाव विकसित करने लगता है। उसको पता चल जाता है जो कौन हमारा खास है और कौन जो है दूर का है। बात को समझिएगा, आगे धीरे धीरे सभी समझ जाएगा। कह यह परिवार के सदस्यों को पहचानता है और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जो है परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। जी ये हमारी दादी है और ये हमारी बुआ है। ठीक है, और ये हमारे चचा हैं। ऐसे सब परिवार के सदस्य को जो है पहचानने लगता है। बच्चा उन लोगों के बीच अंतर करना सीखता है। और बच्चा जो है भाई मेरे, बच्चा जो है उन लोगों के बीच अंतर करना भी सीख जाता है, जो कौन जो है हमको ज्यादा मानदान करता है और कौन जो है हमको इग्नोर करके चल रहा है, ये भी बच्चा समझने लगता है, जिसे वो पहचानता है और जो उसके लिए अपरिचित होते हैं। और बच्चा ये भी अंतर स्पष्ट कर लेता है जो वो किसको पहचान रहा है, किसको नहीं पहचान रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 से 12 माह का बच्चा अनजान व्यक्ति के प्रति भय प्रदर्शित करता है। ठीक है, और 18 से 18 नहीं बोलेंगे, 8 से, कितना से? 8 से 12 महीना का जो बच्चा होता है वो अनजान व्यक्ति, यानी कि उसके समक्ष जब अनजान व्यक्ति कोई आ जाता है तो वो डरने लगता है, भय प्रदर्शित करने लगता है। ऐसा लगता है जो वो डर रहा है। ठीक है, देखिए आगे देते हैं। 12 माह के बच्चे को अपने माँ के साथ अत्यधिक लगाव होता है। जो 12 माह का बच्चा होता है, ठीक है, 12 माह का बच्चा होता है, उसको अपने माँ के साथ जो है बहुत ज्यादा लगाव होता है। वो अपने माँ को जो है एक तरह से बहुत बढ़िया से पहचानते रहता है। कितना महीना का बच्चा? 12 माह का। हम ध्यान देंगे जो आपका 12 महीना का बच्चा है, ठीक है, वो जो है उसको जो है अपने माता से बहुत ज्यादा लगाव होता है और उनके आसपास न होने पर वह रोने लगता है। और जब 12 महीना का बच्चा अगर उनकर मम्मी आसपास नजर नहीं आएगी तो वो जो है रोने लगता है। बचवा क्या करेगा? एकदम रोने लगता है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे वह समझ जाता है कि दूसरे कमरे में जाने पर माँ लुप्त हो जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे उसके दिमाग में इतना बात आने लगता है और इतना बात समझने लगता है वो, जो जब माँ दूसरे कमरा में जाती है या फिर हमसे दूर चली जाती है तो लुप्त हो जाती है। ऐसा बात जो है वो समझने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत सारी बात की है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इतना ही देखेंगे और फिर जो है एक पार्ट जो है आपका कल डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज भर बस इतना पढ़ेंगे और आपको जो है एक तरह से हम एक प्ले लिस्ट बना देंगे इसका। आप लोग जो है वहां पे जाके और बढ़िया से लगभग 6 के बाद जितना चैप्टर है, हम 6 से शुरू इसलिए किए हैं क्योंकि आपका समय जो है बहुत ज्यादा हो गया और पीछे हम जो है नहीं पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, इसलिए। तो आपको जो है ध्यान देना है और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी चैप्टर को बहुत बढ़िया से हम पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका क्लियर होगा, तो आसानी से, मतलब कि जो थोड़ा देरी से होगा
चूंकि एग्जाम का भी कुछ समय है, हम पूरी तैयारी करवाएंगे, तो आप लोग बने रहेगा। यहाँ पे हम क्या सब पढ़े वो देखिए, इस प्रकार से हम शिशु केंद्र पढ़े हैं। उसके बाद शिशु केंद्र तो यही था, छोटे भाई बहन को देखभाल करने में बड़ी बहन को होने वाली हानि, ठीक है, विद्यालय पूर्व बच्चा, उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता, शैशवावस्था व टोडलर अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक जो है आप पढ़ लिए हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इसके बाद जो है हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।